Assalamu alaikum. Now, continuing with the numericals of turbo machinery, let's discuss a numerical related to net positive section head. If you remember, in हमने lectures में बात discuss की थी कि net positive section head basically एक हम क्यों इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज हमारे पास सेक्शन के ऊपर प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से कैविटेशन क्रिएट हो जाती है। तो हम नेट पॉलिटिक सेक्शन हेड मालूम करते हैं। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनपीएसएच। वन इज एक्चुअल एनपीएसएच एंड वन इज एन एनपीएसएच विच इज रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड होता है वो हमेशा आपके पास पंप का मैन्युफैक्चरर देता है आपको, और एनपीएसएच एक्चुअल जो है वो आपको आप निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपने सिस्टम के लिए। एनपीएसएच एक्चुअल जो है वो हमेशा ज़्यादा आना चाहिए एनपीएसएच आर से, अदरवाइज आपके पास जो कैविटेशन है वो क्रिएट हो जाएगी एट द इनलेट। तो यहाँ पे एक सवाल है दैट कैन गिव यू दैट कैन क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट रीड इट आउट। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज टू बी प्लेस्ड अबव अ लार्ज ओपन वाटर टैंक। एक पंप लगा हुआ है किसी टैंक के ऊपर, काफ़ी ऊपर, and is to be pump water at a rate of 0.5 feet cube per second। और वो पंप कर रहा है पानी को 0.5 फीट क्यूब पर सेकंड के रेट से। एट दिस फ्लो रेट रिक्वायर्ड एनपीएसएच इज 15 फीट, जो कि आपके पास इस स्पेसिफाइड पंप मैन्युफैक्चरर पंप मैन्युफैक्चरर ने कहा कि भाई 15 फीट जो है वो इसका रिक्वायर्ड एनपीएसएचआर है। द वाटर टेम्परेचर इज 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 psi। अस्यूम दैट द मेजर हेड लॉस बिटवीन द टैंक एंड पंप इनलेट। जो हेड लॉसेस है पंप और टैंक के इनलेट पर, वो ड्यू टू द फिल्टर एट द पाइप इनलेट, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से कुछ लॉसेस हो रहे हैं। इनलेट हैविंग अ माइनर लॉस कोफिशिएंट, और जिसका माइनर लॉस कोफिशिएंट जो है वो 20 है। Other losses can be neglected. The pipe on the suction side of pump has a diameter of 4 inches. तो आपके पास diameter of the pipe दिया हुआ है। Now, how to proceed? First of all, determine the maximum height Z1। आपको Z1 निकालनी है, that the pump can be located above the water surface without cavitation। If you were required to place a valve in the flow path, where would you place it, upstream or downstream? Anyways, so important बात क्या है, इसको समझ लेते हैं कि आप अगर पंप को आपने कहाँ इंस्टॉल करें कि पानी जो है वो जब आप पंप करें तो कैविटेशन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एनपीएसएच ए का रिलेशन क्या होता है। एनपीएसएच ए जो है बेसिकली बराबर होता है एनपीएसएच पी एटमॉस्फेयर अपॉन गैमा माइनस जेड वन माइनस ऑल लॉसेस माइनस पी बी अपॉन गैमा। दिस रिलेशन हमने पहले हमने लेक्चर्स में ये बात डिस्कस की थी। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड जेड वन, किस हाइट के ऊपर आप पंप को इंस्टॉल करेंगे। उससे ऊपर आपने थोड़ा सा पंप को इंस्टॉल किया तो पंप जो है वो कैविटी, उस पंप में कैविटेशन क्रिएट हो जाएगी। फॉर दैट रीजन आपके पास पी एटमॉस्फेयर गिवन है, आपके पास पी वी गिवन है, ये आपके पास टेबल से आ जाएगा, टेबल बी वन से। लॉसेस जो है वो हम निकाल लेंगे, जेड वन निकालना है, और एन पी एस ए आपको नहीं पता। नाउ फॉर द मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब क्या है कि हम जब मैक्सिमम हाइट के लिए हम एन पी एस एच ए को और एन पी एस एच आर को बराबर लेंगे। इसके बाद का मतलब यूँ समझ लीजिए कि यूजुअली व्हाट हैपेंस, अगर एन पी एस एच ए जो है वो आर जो है इससे बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर इससे बढ़ गई वैल्यू तो आपके पास कैविटेशन क्रिएट हो जाएगी। तो जब आपके पास आप जेड मैक्सिमम निकालते हैं तो आप एन पी एस एच ए को एन पी एस एच आर के बराबर ले लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो दैट्स प्रीटी सिंपल टू सॉल्व। पी एटमॉस्फेयर गिवन है, पी भी गिवन है। Now what about the summation of HL, which is the head losses? This is the relation जो आपने चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, इंटरनल फ्लो में माइनर लॉसेस का। तो KL आपके पास लॉस कोफिशिएंट है, V वेलोसिटी है जो कहाँ से आएगी आपके पास, वॉल्यूम फ्लो रेट आपके पास गिवन है, यू हैव एरिया, यू डू नॉट हैव द एरिया बट यू हैव द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो वहाँ से एरिया निकाल सकते हैं आप। क्यू गिवन है आपके पास, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। तो यू गॉट द velocity which is 5.73। तो v given है, v निकाल के इस यहाँ से बस समीशन ऑफ एल चल आ गया। एंड यू हैव टेबल b1 फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द gamma and the vapor pressure which is 0.5069 psi। by replacing everything you got 7.65। so the how to interpret this result, 7.65 is the maximum height जिससे नीचे नीचे आपने पंप को इंस्टॉल करना है। अगर आपने 7.65 से ऊपर पंप को इंस्टॉल किया तो लाजमी कैविटेशन होगी, और अगर 7.65 पर कैविटी इंस्टॉल किया तो मे बी देयर आर चांसेस के बाद में कैविटेशन हो जाए, बिकॉज जब आप यहाँ पे लॉसेस बढ़ेंगे आपके, ये लॉसेस जब बढ़ जाएंगे तो आपके पास कैविटेशन हो सकता है इसी हाइट पर भी हो जाए। तो व्हाट वुड हैपन, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंस्टॉल अ पंप बिलो 7.65 इन ऑर्डर टू अवॉइड द कैविटेशन। तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। कि आपको कोई सवाल हो प्लीज़ आस्क मी व्हेनेवर यू
feel the need. अगला सवाल देखते हैं. This is another very important question. This is for the performance curve and the system curve. अब हम एक एक पम्प को चूज कर रहे हैं. चॉइस ऑफ द पंप सिलेक्शन है इसमें. एक बहुत बेसिक सा सिस्टम है, उसको हम देख लेते हैं. वी हैव टू रिजर्वॉयर्स. Pump water is to pump from one large tank to another large open tank. The pipe diameter is 6 inches. पाइप डायमीटर आपको क्यों दिया जाता है? क्योंकि अमूमन आपको फ्लो रेट निकाल गिवन होता है, तो आप वहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं. एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाइप बिटवीन द एंट्रेंस इज 200 फीट. आपको टोटल लेंथ दी हुई है तो 200 फीट है. माइनर लॉस कोफिशिएंट फॉर द एंट्रेंस, एग्जिट एंड एल्बो आर शोन. के एल गिवन है आपके पास एग्जिट पे, एंट्रेंस पे और एल्बो पे. And the friction factor of the pipe can be assumed constant and equal to 0.02. तो फ्रिक्शन फैक्टर है जो ड्यू टू द लेंथ की वजह से जो आपके पास लॉसेस होंगे, हेड लॉसेस, उसको फाइंड करने के लिए आपने फ्रिक्शन फैक्टर को इस्तेमाल करना है. अ सर्टेन साइंटिफिक पंप having the performance characteristics shown in the figure we will see is suggested as a good pump for this flow system. एक पंप सेलेक्ट किया गया है और पूछा गया कि विद दिस पंप व्हाट वुड बी द फ्लो रेट बिटवीन द टैंक. तो अगर मैं ये पंप लगाता हूँ तो मेरे पास इनके दरमियान फ्लो रेट क्या होगा. तो ये चीज़ इसको हम फिर देख लेते हैं. वी हैव टू टैंक्स. We have a diameter of the pipe, we have the length of the pipe, we have the Z1, which is the height between these two tanks. We have loss coefficient between the elbow, entrance and exit, and we have friction factor of the pipe. Now moving further, this is the characteristic curve of the पंप. ये आपको मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड किया कि पंप जो है वो इस तरह बिहेव करता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ फ्लो रेट एंड इट गिव्स यू दिस कर्व, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हमने लगाई एनर्जी इक्वेशन. ये इसको हम बर्नौली की मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हैं. पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे. तो पॉइंट 1 2 पे बर्नौली कैसे लगती है? सिंपली P1 अपॉन गैमा, V1 अपॉन 2G एंड Z1. नाउ प्लस H1. This H1 is the head provided by the pump point, which is equals to the conditions at point 2, which is P upon gamma, V square upon 2G and Z2. Now the losses appear on the right hand side. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. इस इक्वेशन को अगर आपने लिख लिया then you are done with the question, right. तो first of all this is the basic Bernoulli equation now, but the thing is that we are providing some head in the form of pump. तो आपने H1 आ गया, but there are some losses and losses are coming on the right hand side. और जो आपके पास जो gain है वो आपके पास लेफ्ट पे आ रहा है और लॉसेस जो है वो राइट साइड पे आ रहा है. लॉसेस में दो डिफरेंट टाइप्स हैं. पहली टाइप जो है आपके पास लेंथ की वजह से, जिसको हम मेजर लॉसेस कहते हैं, और ये जो है आपके पास माइनर लॉसेस ड्यू टू द एंट्रेंस, एग्जिट, एल्बोज एंड जॉइंट्स. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वी हैव एट द पॉइंट 1 वी हैव P1 0 because it is open to atmosphere. P2 is also 0, open to atmosphere. V1 and V2 are the velocities at the tank inlet and outlet, because since the tanks are moving too slow, ये बहुत आहिस्ता ऐसे नीचे जाएगा, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि velocities at V1 and V2 are also 0. Delta Z1 is basically Z2 minus Z1, which is 10 feet between the height between these two tanks. We have the friction factor, which is 0.02. We have diameter of the pipe, which is 6 upon 6 inches, and length is 200 feet. So when you replace everything in this equation, what you get? You have z equals to delta z equals to 10, and by replacing all this you get a equation which is in terms of v, where v is unknown, right. तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है. इसमें v जो है वो अननोन है. समीशन ऑफ kl दिस प्रेटी सिंपल. 0.5 इज फॉर एंट्रेंस एंड 1 इज फॉर एग्जिट एंड 1.5 इज फॉर एल्बो. तो ये इक्वेशन जो है इसमें v अननोन है और h a अननोन है. नाउ व्हाट हैपेंस, v को हम रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ q. तो Q भी आपको पता नहीं पता, तो आपने Q को Q अपॉन एरिया बराबर है वेलोसिटी के, तो आपने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया और इसमें V की जगह पे Q रिप्लेस कर दिया. नाउ यू हैव अ इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, और वो बराबर है 10 प्लस 4.43 Q स्क्वायर के. नाउ दिस इज कॉल्ड सिस्टम कर्व. जी, अब आप इफ यू रिमेंबर हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम सिस्टम कर्व बनाते हैं अपनी सिस्टम को देखते हुए, तो हमने अपने सिस्टम को देखा जिसके अंदर एक पंप लगा हुआ है, दो टैंक्स हैं, एक पाइप है, कुछ एल्बोज हैं, उनके कुछ लॉसेस हैं, कुछ फ्रिक्शन फैक्टर्स हैं, उनके डायमीटर्स हैं. इन सब का हम तमाम को हमने इंक्लूड किया बर्नौली की एनर्जी फॉर्म में विद लॉसेस एंड हेड, एंड वी कम अप विद दिस रिलेशन विच इज एच ए इक्वल्स टू 10 प्लस 4.43 क्यू. क्यू जो है फ्लो रेट है और एच ए जो है वो हेड प्रोवाइडेड बाय द
पंप है। और ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप उल्टे हाथ पे, ये आपको मैन्युफैक्चरर ने पंप की दी, और ये इक्वेशन जो है आपने खुद निकाली है अपने सिस्टम के लिए। ओके, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है इन टर्म्स ऑफ गैलन पर मीटर लिया है, बिकॉज यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो गैलन्स पर मिनट्स में इसका एक्सेस है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ गैलन्स पर मिनट। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग कम्स, विच इज, अगर मैं इस इक्वेशन को विच इज 10 प्लस 2.2 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 क्यू स्क्वायर, इसको इस प्लॉट पर ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, तो आई विल गेट दिस कर्व विच इज सिस्टम का इक्वेशन नंबर 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन कर्व है, ये आपका आपने खुद प्लॉट किया है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। जबकि ये दो कर्व्स हैं जो आपके पास मैन्युफैक्चरर ने आपको दिए थे। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज, यहाँ पे देख लेते हैं। सो आपके पास ये जो ऑरेंज लाइन है दैट इज एक्चुअली द सिस्टम कर्व जो आपने इक्वेशन से बनाया है। ये जो ब्लू लाइंस हैं दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ओके, जब जिस पॉइंट पे ये सिस्टम कर्व इस कर्व को कट कर रहा है, which is the head curve provided by the pump manufacturer, इस पॉइंट पे जो एफिशिएंसी वैल्यू है 84% है, which means it's a like it's a good it's a good pump। like आपने जो जब सिस्टम पंप सेलेक्ट किया वो सही पंप है, बिकॉज पंप की जो हाईएस्ट एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 85-87% है, और ये आपको जो आप इस पंप को रन कर रहे हैं अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस वो 84% पर है, जो कि काफ़ी अच्छा है, राइट। आपने काफ़ी उसको काफ़ी उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तरीके से, राइट। नाउ नाउ आप अगर आप गौर कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पे इसने इसको कट किया है, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक्स वाई एक्सेस के एक्स वाई को कट करता हूँ, तो आई विल गेट अ वैल्यू विच इज़ अराउंड 66 पॉइंट समथिंग, लाइक ऑल्दो वी आर लाइक मेकिंग इट अगर मैं इस पॉइंट्स को दिस इज 1600 गैलन्स पर मिनट, राइट, एंड द पॉइंट विच जहाँ ये कट कर रहा है वहाँ पे आपको हेड मिल गया। अब इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे इसको कट किया इसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। सिस्टम कर्व इज इंटरसेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और यहाँ पे जो आपके पास क्यू है वो आपके पास डिस्चार्ज आ गया, और जब आप इसको यहाँ से एच निकलेंगे वो तो अप्रॉक्सीमेटली 66.5 आ रहा है। तो डब्ल्यू शार्प जो आपके पास निकल के आ रहा है वो बेसिकली आपके पास गैमा क्यू एच है अपॉन ईटा। ईटा इज एन एफिशिएंसी जो कि आपने 84% निकाली है। ये रिलेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में। 84 जो है वो 0.84 हो गई। गैमा जो है आपके पास कांस्टेंट है। क्यू जो है आपने यहाँ से निकाला 1600। एच ए जी की वैल्यू जो है वो यहाँ से आपने निकाल ली बाय इंटरसेक्टिंग इट एट द वाई एक्सेस। तो यू गॉट द क्यू शाफ्ट। ये क्यू शाफ्ट बेसिकली पंप को प्रोवाइड की जा रही है, ये वो पावर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि इस कर्व में इस कर्व में खास बात है सिस्टम कर्व में, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ पे आपके पास हेड की वैल्यू 10 है, और ये काफ़ी नज़र भी आ रहा है बिकॉज यहाँ पे 10 की वैल्यू 10 प्लस दिस, राइट। तो अगर ये टर्म जीरो भी हो जाए तो you still have a value which is starting from 10. Now comparing it with two other curves which is uh, these two curves like this one and this one. इस कर्व की खास बात ये है कि यहाँ पे जो पंप है वो स्टॉल हुआ हुआ है। the difference between the tanks are 80 feet 80 फीट एंड अदर इज 100। तो जो 80 फीट पे जो अगर यही पंप इस्तेमाल किया जाए और जो टैंक्स के दरमियान का जो हाइट है वो 80 फीट है, तो व्हाट वुड हैपन कि सिस्टम का इस तरह ड्रॉ होगा, वो जब जहाँ पे कट करेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 500 गैलन्स के ऊपर कट कर रहा है, और जो एफिशिएंसी ग्राफ है ये वाला वहाँ पे 36% एफिशिएंसी वो काम करेगा, और आपको हेड भी बहुत कम मिलेगा। तो आपके पास अगर मैं 80 फीट की हाइट के ऊपर दो टैंक्स में यही पंप इंस्टॉल करता हूँ, तो उसकी परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ रहा है, कहाँ 84 और कहाँ 36%। और पंप जो है वो बहुत ही बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दिखाएगा, और उसमें फ्लो रेट भी बहुत कम होगा, डिस्चार्ज कम होगा, और उसका जो उसकी जो उसकी हाइट है, जो उसका प्रेशर है वो भी बहुत कम डेवलप होगा। अगर एक और केस लेते हैं जो जिसमें पंप दो टैंक्स के दरमियान जो फासला है या हाइट है वो 100 फीट है, इन दैट केस पंप ऑपरेट ही नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कि इस पंप जो है वो इस सिस्टम कर्व इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को कहीं कट ही नहीं कर रहा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये पंप जो है आपके पास बिल्कुल यूजलेस है। तो एक्चुअली यू कैन हैव अनदर पंप जो इस सिस्टम को और अच्छी तरह कट करे और एफिशिएंट हो जाए, बट यू एक्चुअली यू कैन मॉडिफाई योर सिस्टम और यू कैन हैव अनदर पंप
for your requirement. So this is how you select a pump. If you have any problem, please ask me. Moving further, this is the last numerical of this chapter. We are using use of pump scaling laws. If you remember, we discussed the use of, or the function of the dimensionless parameters. We have an 8-inch diameter centrifugal pump operating at 1200 rpm, ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू अ 12 इंच डायमीटर पंप. दो पंप है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, एक 8 इंच का और एक 12 इंच का है. हैविंग द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 12.17 ए 17 बी. दीज आर द फिगर जो आपके पास बुक में गिवन है, 17 ए 17 बी, इसमें से मैंने एक यहाँ पर शो की हुई है. वाइल ऑपरेटिंग एट 100,000 आरपीएम. जो 12 इंच वाला पंप है उसका ग्राफ है, और आपको 12 इंच के लिए क्या काम करना है. द वर्किंग फ्लूइड इज 60 डिग्री फॉर पीक एफिशिएंसी. अगर पीक एफिशिएंसी है, प्रेडिक्ट द डिस्चार्ज, मतलब क्यू निकालना है, एक्चुअल हेड निकालना है, और शाफ्ट वर्क निकालना है. तो ये काफ़ी आसान सवाल है, माइकल है, बस जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट. Indicated in the figure, for the given efficiency, the flow coefficient has the same value for a given family of pump. अगर आपके पास दो पंप है जो सिमिलर हैं, तो अगर मैं यही पंप, ये दिस इज फॉर 12 इंच पंप, इसी को मैं 8 इंच के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ. तो आपके पास अगर फॉर पीक एफिशिएंसी यहाँ पे आ रही है अराउंड 84% अप्रॉक्सीमेटली. तो अगर पीक एफिशिएंसी पर मुझे अगर डिस्चार्ज निकालना है, प्रेडिक्ट द डिस्चार्ज, तो आई विल बी यूजिंग डिस्चार्ज कोफिशिएंट विच इज सी क्यू. सी क्यू बराबर होता है क्यू अपॉन ओमेगा डी क्यूब से. तो यहाँ से क्यू आ गया, सी क्यू कितना निकलेगा अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी को कट करेंगे एट द एक्स एक्सिस, यहाँ पे 0.0625 समवेयर एयर यहाँ पे कट करेगा ये एक्स एक्सिस को. तो आपने यहाँ पे सी क्यू रखा, ओमेगा आपके पास 1200 है, जो कि 8 इंच ऑपरेट कर रहा है, बिकॉज 1000 आरपीएम पर 12 इंच वाला कर रहा था, बिकॉज हम वो नहीं लेंगे, बिकॉज हमें 8 इंच वाले को करना है. एंड दीज टू 8 इंच एंड 12 इंच पंप्स आर सिमिलर, राइट, ज्योमेट्रिकली सिमिलर. तो ओमेगा आपने रखा 1200, कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स, एंड देन डी जो है आपके पास 8 इंच है, तो यू गॉट 2.33. मैं रिपीट कर देता हूँ. सी क्यू इज द फ्लो कोफिशिएंट जो आपने पीक एफिशिएंसी पे निकालना था डिस्चार्ज. पीक एफिशिएंसी जो है वो 84 के आसपास है. जब आप इसको नीचे आ गए तो समवेयर हेयर आपने आपने सी क्यू निकाल लिया. और दीज ग्राफ विच इज 17.A and 17.B आर फॉर 12 इंच पम्प, एंड सिंस दीज टू पम्प्स आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर, तो वी कैन यूज दीज ग्राफ फॉर 8 इंच पंप एज वेल. सिमिलरली एक्चुअल हेड राइज का मतलब है कि हमें हेड कोफिशिएंट सी एच निकालना है. तो आप 0.19 आपने निकाला एग्जैक्टली. अगर आप इसको नीचे ड्रॉप करेंगे तो यू विल कट द सी एच कर्व समवेयर हेयर, एंड व्हेन यू फाइंड विच इज इक्वल टू 0.19, और आपने उसके साथ साथ जब आपने इस पंप को इसको कट किया, तो यू कैन गेट सी पी विच इज़ द पावर कोफिशिएंट विच इज़ 0.14. तो अब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपने तीन लाइन ड्रॉ करनी है. एक कट करेगी सी एच को, एक कट करेगी सी पी को, और एक कट करेगी सी क्यू को. सी क्यू से आपने फ्लो रेट निकाल लिया, सी डब्ल्यू से आपने एच ए निकाल लिया, हेड एक्चुअल हेड विच इज़ 0, द सेम रिलेशन आपके पास बुक में प्रोवाइडेड है. और डब्ल्यू सी पी से आपने W shaft निकाल लिया. So all these relations are actually all these values which are intersecting these curves will give you CH, CP and CQ, and from CH, CQ and CP you can find the respective head loss, sorry head actual head, Q and W. अब एक important बात की है कि अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ जो पावर वाटर को मिली है, which can be easily find by gamma Q H A. एक्चुअल हेड से आप निकाल सकते हैं. क्यू जो है आपके पास गिवन है 2.33, आपने निकाल चुके हैं, एंड गैमा 62, दैट इज कमिंग आउट टू बी 6050 पाउंड फीट पर सेकेंड. और डब्ल्यू शार्प जो है वो 7100 आपके पास मौजूद है, 7150. डब्ल्यू शार्प यहाँ से निकाला है आपने, यहाँ से. तो आप कंपेयर कर लें कि इंटरेस्टिंगली इट इज़ कमिंग आउट टू बी 85% विच इज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी, एंड विच मीन्स आपके पास जो ये कर्व है ये दीज आर सिमिलर. ये कर्व भी बिल्कुल सही आ रहा है. इस कर्व से भी ये बात साबित हो रही है कि आपके पास जो एफिशिएंसी है वो 85%, इस केस में भी मैक्सिमम 85% ही है. बोथ टू दीज टू पंप्स आर ऑपरेटिंग एट द बोथ दीज टू पंप्स हैज सेम maximum efficiency which is around 85%. So if you have any question, please ask me, and I will be I will be giving a assignment shortly inshallah regarding the numericals related to these numericals.
So thank you very much.